और इस श्रीमद् भागवतम की महिमा इस प्रकार से है कि इसको वास्तव में श्रीमद् भागवतम का महात्मा पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, इन दो ग्रंथों में मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम के अलावा श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है। और महिमा सुनना बहुत आवश्यक है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, सामने किसी देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। अब आपको पता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री हैं, तो आप अपने मोबाइल की मस्ती में लगे और प्रधानमंत्री जी अपने बैठे हैं। जब आप उतरे तब आपको पता चला कि ये तो प्रधानमंत्री जी थे, तो आपको क्या लगेगा? अरे कम से कम नंबर ही ले लिया होता, अपना नंबर उनको दे दिया होता। कभी उनके देश में जाते, कभी हमारी विदेश जाने की इच्छा होती, या हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं से उनका संबंध रहेगा, तो कम से कम हमारा भी कुछ काम हो जाता। तो महिमा सुनना बड़ा आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम की महिमा कब कब ये भागवतम सुनी गई, किस किस के द्वारा सुनाई गई, और सुनने का क्या फल इसको प्राप्त हुआ, तो पितरों तक कैसे इसके श्रवण का लाभ मिल सकता है। पहली चीज तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये परमहंस संहिता है, और जब इसको हम सुनते हैं, जब कानों के माध्यम से इस कथा का प्रवेश होता है, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और इस शुद्ध हृदय के साथ में जब हम जीवन में निर्देशों का पालन करते हैं, तो भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होती है। और इस शुद्ध भक्ति का प्रतिफल ये है कि निश्चित रूप से जब कोई, जैसे भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं कि व्यक्ति परम पवित्र होके शुद्ध भक्त हो जाता है, और ऐसे शुद्ध भक्त के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई है, भागवत की महिमा में आता है, आप सबने सुनी है कथा आत्मदेव ब्राह्मण की। तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़े अच्छे सदाचारी, न केवल नाम के बल्कि वास्तव में गुणों के अनुसार भी ब्राह्मण रहते थे। उनके जीवन में एक बड़ा कष्ट था। अच्छा, भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट दे देते हैं। अच्छी नौकरी चाकरी है, बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, तो बहू ऐसी आएगी कि पूरे घर में कलह हो जाएगी। बहू भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, तो पता चला कि बच्चों के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ भी यही समस्या थी कि सब कुछ ठीक था, लेकिन आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं थी। विचार आया, घर त्याग दें, आत्महत्या कर लें, क्या कर लें, क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं जिस गृहस्थ के घर में संतान नहीं है, वो गृहस्थ का घर जंगल के समान है, निर्जन है। तो गृहस्थ जीवन का लक्ष्य ही यही है। क्या है? पुत्रार्थे क्रियते भार्या। ये बात और है कि आजकल व्यक्ति की जो बुद्धि है पूरी क्या हो गई है, घूम गई है। शादी करना, लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। विवाह का लक्ष्य ये है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी थे बड़े। एक महात्मा जी से उनकी भेंट हुई, महात्मा जी के सामने रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? बोले, गुरुजी संतान नहीं है एक भी। तो गुरुजी ने, महात्मा जी ने उनका पढ़ा मुखमंडल। अरे बोले, आत्मदेव ये जीवन तो छोड़ो, 7 जीवन तक तुम्हारे जीवन में संतान नहीं है। तो आत्मदेव को लगा जो व्यक्ति 7 जीवन का पढ़ सकता है वो बच्चा भी दे सकता है। अब तो गिर गया चरणों में। बोले, या तो हमें संतान दीजिए या हम डायरेक्ट फांसी लगाने के लिए, हम आपके सामने प्राण छोड़ देंगे। महात्मा जी बोले, कहां से चलते चलते हमने समस्या उधार ले ली। एक फल दिया। आप लोग कहेंगे जब भी कोई संतान होनी होती है, कोई खीर दे देती है,
कोई फल दे देते हैं। मंत्रों की शक्ति से, वास्तव में मंत्रों के वाहक ये फल हों या खीर हों, एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ के माध्यम से सारी वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं। फल दिया, ब्राह्मण को कहा जाओ भाई ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम था धुंधली। सो पत्नी के पास ले गए, बोले भाग्यवान इस फल को खा लो, महात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ, तुम गर्भवती हो जाओगी। अब पत्नी ने कहा कि गर्भ यदि ठहर गया फिर मुझे भूख लगेगी, मेरा वजन बढ़ जाएगा, बच्चा हो जाएगा, फिर मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी, फिर हमारे सेवा कौन करेगा, ये करेगा, तमाम सारे, जैसे आजकल की कुछ माताएं इस प्रकार का विचार रखती हैं कि यदि हमारे पेट में बच्चा आ गया तो हमारा शरीर खराब, फिगर हमारा खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सरोगेसी, दूसरी माता के गर्भ में बच्चा रखेंगे। भगवान ने हमें शक्ति दिया, क्षमता दिया, माता को ये विशेष कृपा किया है कि बच्चे को गर्भ में वो रख सकती हैं। कोई समस्या है चिकित्सकीय मेडिकल तो कोई बात अलग है। धुंधली भी इसी तरीके की थी, और जैसे लोग वैसे संगी भी मिल जाते हैं। सो धुंधली को भी संगी मिल गए, उसकी छोटी बहन थी, बोले दीदी कोई बात नहीं, ये फल गाय को खिला दो और हमारा बच्चा हो रहा सो तुम्हें दे देंगे। बोले पता कैसे चलेगा कि हमारे पेट में बच्चा? सो उसने तरीका बता दिया, वो तकिया होता, तकिया लगा लेना और सब हम आएंगे, सब उसने पूरा गणित लगा दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना। धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली, फल खिला दिया गाय को। समय बीता, गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, क्योंकि उसके कान थे गौ के समान, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली की बहन का बच्चा धुंधली ने ले लिया। पति से बोली दूध हमें आ नहीं रहा है स्तनों में हमारे, सो बहन हमारी कुछ दिन रह जाए तो इसको पालन पोषण हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। आत्मदेव ने कहा ठीक है। बोले नाम हमारे नाम से रखा जाएगा। सो धुंधली का लड़का धुंधकारी। किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्रवण से जीवों का उद्धार होता है। धुंधकारी ने इतना धुआं फैलाया, इतनी दुष्टता करी, सारे पाप कर्म करे उसने। सो बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण तो घर ही छोड़ के चले गए। उनके पुत्र गोकर्ण ने उपदेश दिया, पिताजी कहाँ घर गृहस्थी में पड़े हो, संन्यास लो, छोड़ो इस घर गृहस्थी की आशा को। सो आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए जंगल में, और ये जो है 5 वेश्याओं को घर में लेके आ गया। सो इसकी जो माता थी वो बेचारी शर्म के मारे कि कैसे कोई सभ्य स्त्री 5 वेश्याओं के साथ, पुत्र के साथ घर में रह सकती, गई सो कुएं में कूद गई। अब धुंधकारी ने क्या किया, एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके आ गया। 5 की 5 वेश्याएं परेशान की, राजा के यहाँ चोरी करके आया ये दुष्ट। अच्छा, किसी बड़े व्यक्ति के घर में चोरी हो जाए तो सीबीआई इंक्वायरी तक हो जाती है, बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हो जाती हैं। सारी वेश्याएं परेशान हो गई। रात में ही उन्होंने उसके मुंह में आग, कोयला होता ना, कोयला, जलता हुआ कोयला डाल दिया और उसको मार डाला और वहीं घर में दफना दिया। गोकर्ण जी तो गए थे तीर्थ यात्रा में, जैसे 5 वेश्याओं को घर में लेके आया, गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में निकल गए, भैया दुष्टों के संग से भगवान बचाए। लौट के आए, घर में थे, देखा एक रात्रि में एक प्रेत वहां आया। पूछा कौन हो? बोले तुम्हारा भाई हूं। बोले तुम्हारा तो हम गया में पिंडदान करवाए थे, अभी भटक रहे हो? बोले इतना पाप कर्म किया कि गया के पिंडदान से भी हमारा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए गोकर्ण जी से कहा भैया हमारे कुछ उद्धार का प्रयास करो। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को ये अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, हत्या हो जाए किसी की, एक्सीडेंट इस तरीके से हो जाए, आत्महत्या कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत योनि क्या है? आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन ये स्थूल शरीर पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश का बना हुआ शरीर नहीं है, क्योंकि नष्ट हो गया, ये जल गया, दफना दिया। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और पिताजी ने आपको एक साइकिल ला के दी, बोले बेटा 10वीं कक्षा तक ये साइकिल आपको चलानी है। आपने 7वीं कक्षा में तोड़ डाली साइकिल, तो पिताजी क्या कहेंगे? 8वीं 9वीं 10वीं, अब 3 कक्षा को कैसे रहना है? बिना साइकिल के।
इसी प्रकार से भगवान ने ये शरीर हमें प्रदान किया। हमारी जिम्मेदारी इस शरीर का हम सही तरीके से उपयोग करें भगवान की सेवा में, और मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। लेकिन कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे, शराब का सेवन करे, मदिरा पान करे, इत्यादि आदतों को अपनाए, शरीर को नुकसान पहुंचाए, शराब पी के गाड़ी चलाए, ट्रेन के आगे कट जाए, फांसी लगा के झूल जाए, तो उसने अपने शरीर का दुरुपयोग किया है। इसलिए आयु थी 90 वर्ष, 70 वर्ष में फांसी लगा के मर गए, 20 वर्ष प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। वही स्थिति धुंधकारी की हुई, प्रेत योनि में धुंधकारी को रहना पड़ा। कल्याण कैसे हो? गोकर्ण से बोला भैया उद्धार करो हमारा। अब गोकर्ण जी भी चिंतित, कैसे उद्धार करें इसका। सूर्य देवता की उपासना की, सूर्य देवता ने उपाय बताया कि इसको श्रीमद् भागवतम की कथा आप श्रवण कराइए। कथा आप सबको पता है किस प्रकार से सारे लोग एकत्रित हुए, धुंधकारी को एक बांस के अंदर बैठाया गया, धुंधकारी ने उस बांस में स्थान प्राप्त किया, और 7वें दिन की कथा समाप्त होने के पश्चात गोकर्ण ने की कथा श्रवण से आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र इस धुंधकारी का उद्धार हुआ। भगवान का रथ उसको लेने आया। तो बहुत बड़ी महिमा है ये कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से किस प्रकार से लोगों का उद्धार होता है।